जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 2 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, बहुत कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन आपका क्या है? हमेशा ये बात याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। यदि आप अपने दिन अच्छे चाहते हो तो आपको बुरे दिनों का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वर्तमान की बात हो रही है। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल के अपने प्लेयर हैं, अर्जेंटीना देश के हैं। उन्होंने जिसने रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का जो आपका पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है? बैलन डी'ओर अपने नाम किया है। फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एक ही प्लेयर जो किस देश का है? अर्जेंटीना देश का है। उस प्लेयर का आपको नाम बताना है जो फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 8वीं बार अपने नाम किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 8वीं बार उस पुरस्कार को अपना नाम किया है। फुटबॉल का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसका नाम क्या आपका? बैलन डी'ओर आपसे पूछ लें का पुरस्कार है, उसका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से है। और जिसको 8वीं बार रिकॉर्ड है ये अपना दुनिया का आज तक का, उस प्लेयर का नाम क्या है? उस प्लेयर का नाम है आपका लियोनेल मेसी नाम आपने सुना होगा। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बोल सकते हैं, वर्ल्ड के, दुनिया के बोल सकते हैं। मेसी नाम से फेमस है। वैसे पूरा नाम तो नहीं, लोग मेसी नाम से ही जानते हैं इनको। मेसी जिन्होंने बैलन डी'ओर जो फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसको 8वीं बार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। ये आपके सामने इनकी इमेज भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2034 में फुटबॉल विश्व कप की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। आगे की बात है, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। डेट आज ही अपनी फाइनल हो चुकी है किसकी? जो आपका फुटबॉल विश्व कप है कब का? 2034 का। वो किस देश में होगा? उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेज़बानी करेगा आपका सऊदी अरब में फुटबॉल विश्व कप 2034 का क्या होगा? अपना आयोजन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 3 की। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किन देशों को ग्रे लिस्ट की सूची से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। आपकी टास्क सूची कौन सी है? टास्क है आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने किन किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया, आउट कर दिया है। तो वो आपके देश कौन कौन से हैं? उन देशों के 3 नाम है, 3 देश आपके। एक आपका देश हो गया पनामा देश, इसके साथ में अल्बानिया देश और इसके साथ में जॉर्डन। तीनों देशों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। किसने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF द्वारा इन तीनों देशों को ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के, जिनके पास घर नहीं है, बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। यहाँ बात हो रही है, आपकी योजना का नाम दे रखा है। योजना का नाम है अबुआ आवास योजना। इस योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 8 लाख लोगों के लिए घर बनाएगी जिनके पास घर नहीं है? तो ये आपकी हाल ही में ये जो योजना है किस राज्य में चलाई गई है? ये योजना आपकी झारखंड राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना है क्या? ये योजना 8 लाख लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्या करेगी कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए ये राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार घर उपलब्ध कराएगी। कितने लोगों को? 8 लाख लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? अभी हाल ही वर्तमान में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र, बोले तो 6वां संस्करण बोल सकते हैं, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? वो अपना कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में।
भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां संस्करण शुरू हुआ है हाल ही में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में कौन सा मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यहाँ बात हो रही है मुस्लिम विश्वविद्यालय की, आपको उस मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बताना है जो स्वयं का सैटेलाइट क्या करेगा, लॉन्च करेगा। तो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि स्वयं का सैटेलाइट को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। तो हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि हाल ही में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बोटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया। कोका कोला का नाम आपने सुना होगा। कोका कोला बोटलिंग प्लांट का दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है अपना ये प्लांट है। तो इसका लोकार्पण उद्घाटन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर किया गया, अमेठी में। आपका राज्य के नाम ज़्यादातर राज्य पूछते हैं आपका। पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा ये प्लांट है किसका, कोका कोला का बोटलिंग का। उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पर किया गया है, अमेठी। उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में या अमेठी सिटी में आपका कोका कोला बोटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया हाल ही में, वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य जिसमें सभी जिलों के हॉलमार्किंग केंद्र होंगे। भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिस राज्य के सभी जिलों का हॉलमार्किंग केंद्र होंगे। तो आपका जिला है, आपका राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य जिसके सभी जिले में हॉलमार्किंग केंद्र होंगे वो भारत का पहला राज्य है आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। जिन्होंने, राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बन गए अभी हाल ही वर्तमान में, या 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जिन्होंने हाल ही में 18,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में क्या किए हैं, पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रखा है लेकिन क्वेश्चन को इसको शॉर्टकट भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि हाल ही में वर्तमान में यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसको हम बोल सकते हैं USISPF, सीधा नाम भी बोल सकते हैं USISPF। फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने परोपकार और कोऑपरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपका सीधा सी ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई USISPF द्वारा परोपकारी के लिए ग्लोबल लीडरशिप 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है। तो ये आपका अवार्ड आपको मैं बता देता हूँ किसको दिया गया है। ये आपकी है रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है और चेयरपर्सन नाम है आपका नीता अंबानी, जिनको परोपकार 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सम्मानित किसके द्वारा किया गया है, USISPF द्वारा। USISPF का फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके द्वारा परोपकार के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 है नीता अंबानी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक है आपकी। उसके साथ में चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हैंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। मतलब जो हैंगर प्रोजेक्ट है वो भारत के साथ में एक दूसरा देश भी इसमें सम्मिलित हैं। वो दोनों देश मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करेंगे, जिसमें उस जो दूसरा देश है उसमें भी बराबर भागीदारी होगी, 50-50% भागीदारी उस देश की भी है भारत के साथ में। कौन सा देश है, नॉर्वे देश। नॉर्वे देश के साथ नॉर्वे देश उत्तराखंड जो भारत का राज्य है, उत्तराखंड में हैंगर प्रोजेक्ट है
उसमें भारत के साथ में नॉर्वे देश आपका क्या देगा, समर्थन देगा, या समर्थन उस देश का मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दे रखे हैं, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया। यहाँ पर बात हो रही महिला बाजार प्रस्तुत किया है, कहाँ पर किया है, बेलगावी में किया है, वो किस राज्य है, किस राज्य में आपका बेलगावी, तो बेलगावी है आपका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है, किसने किया है वो भी बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन ने किया है, हाल ही वर्तमान में जो भी चल रहा है अपना। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है आपका, चीन है। कहने का मतलब हो गया चीन देश ने, जो पहले ये बात कर लेते हैं, जो आपके एशियन पैरा गेम्स हैं 2023 वाले, उनका आयोजन इस बार किस देश ने किया था, चीन देश ने किया था। चीन देश के होंजो सिटी में इसका आयोजन हुआ था। भारत की बात करें, भारत ने कुल इसमें 111 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 111 पदक जीते थे। लेकिन यहाँ बात पूछ रहा है कि कौन सा देश सबसे ऊपर था, तो अपना सबसे ऊपर शीर्ष पर आपका चीन देश है, जिसने सबसे अधिक आपके पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। कोकीन आप जानते ही हो क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है अपना, और ऐसे बोला जाता है कि कॉफ़ी के अंदर कोकीन की मात्रा होती है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है, तो वो आपका देश है आपका ब्राज़ील देश। हाल ही में ब्राज़ील देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका क्या किया है, विकसित किया है। और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, हाल ही के दिनों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के लौह पुरुष का नाम आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष कौन है ये भी पूछ लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। भारत के लौह पुरुष का नाम क्या आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी जयंती के अवसर पर एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है आपको बतानी है, डेट वो भी बतानी है, कहाँ कमेंट बॉक्स में बतानी है। डेट आपकी भाई आज की हो सकती है, 2 दिन पीछे की हो सकती है, बस हाल के दिनों की है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में आपका कब मनाया जाता है। ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, इन चारों में से आपका आंसर है। आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का अपना सेशन करंट अफेयर्स का। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।